हेलो एवरीवन। गुंजन हिंदी पाठमाला वर्ग 1 के इस श्रृंखला में अभी तक हम लोग और में आज पहुँचे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली सारे श्रृंखलाओं के वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं औ के बारे में समझेंगे। उससे संबंधित कुछ शब्दों को देखेंगे। उसके बाद इस पर आधारित जो अध्याय दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। औ की ये मात्रा होती है, दो मात्रा होती है ऊपर में। तो औ के बारे में देखिए, जैसे औरत, औषध। इसी तरह हम अब पढ़ो में कुछ शब्द किए हैं, इसको आइए देखते हैं। जैसे और, औरत, औरत, औसत, औसत, औजार, औजार, औटना, औटना। इसे आप एक बार और पढ़कर अभ्यास कर सकते हैं। जैसे और, औरत, औरत, औसत, औसत, औजार, औजार, औटना, औटना। अब नीचे दिया हुआ है, शब्द सही जगह पर लिखो। ये मात्रा दिया हुआ है और मात्रा के अनुसार यहाँ आपको शब्द लिखना है। तो इसकी सहायता के लिए आपको यहाँ कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे किताब है, पुल है, बतख है, काजल है, रुमाल है, किल है। तो सही मात्रा वाले शब्दों को इसमें से देखकर आपको लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे देखिए, बतख कोई मात्रा नहीं है बतख पे, तो इसको इसके सामने लिखा हुआ है, ये बतख लिख दिया। ठीक। अब देखिए ये हस्वाकार की है ये, तो इसमें देखिए किताब में ये मात्रा मिल रही है, तो यहाँ पर हम किताब लिख देते हैं। किताब। और ये मात्रा देखिए किस में मिलती है, किताब तो हो गया। ये मात्रा देखिए पुल में मिल रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुला। ये मात्रा देखिए पहचानिए किस में है, ये पुल तो हो गया। ये मात्रा देखिए काजल में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे काजल, काजल। और ये मात्रा दीर्घाकार की मात्रा देखिए किस में है, तो कील में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कीला, कील। और ये मात्रा देखिए किस में है, तो रुमाल में है, तो यहाँ पर हम रुमाल लिख देते हैं। हमें ऐसा है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए औ की मात्रा पर बने कुछ और शब्दों को देखते हैं। जैसे देखिए औ की मात्रा आप पहचान लीजिए। ठीक। ये मात्रा आपको बाद में शब्दों को पढ़ने में, बोलने में, लिखने में, समझने में आपको आराम आएगा, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए चौकी। इसमें देखिए रेड कलर में, लाल अक्षर में इसकी मात्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चौकी, चौकी। इसी तरह और शब्द देखते हैं। देखिए तौलिया, तौलिया। इसमें भी मात्रा का देखिए पहचान के लिए लाल अक्षर से लिखा हुआ है, तौलिया। यहाँ पर देखिए पौधा, यहाँ पर देखिए नौका। तो इस पर आधारित और कुछ शब्द हैं, आइए इसको देखते हैं हम लोग। अब पढ़ो। अब आइए इसमें देखिए, जैसे जाओ, नाव, कौन, कौवा, नौका, बौना, लौकी, मौसी, गौरी, मौका, मौसम, 14, चौखट, गौरव, दौड़ना। इसे आप एक बार फिर से पढ़कर अभ्यास कर सकते हैं। जाओ, नाव, कौन, कौवा, नौका, बौना, लौकी, मौसी, गौरी, मौका, मौसम,
14 चौखट गौरव दौड़ना। आप जितनी बार इन शब्दों का अभ्यास करेंगे उतनी बार आपको पढ़ने में, समझने में, लिखने में सहूलियत होगी, अनुभव बढ़ेगा और इससे आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे, जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। तो इसे आप ज़रूर करें। इन शब्दों के अलावा यदि आपके मन में ऐसे और कोई शब्द आता है तो आप उसे अपनी कॉपी पर नोट करके उसे भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो चलिए अब आइए, नीचे एक दिया हुआ शब्द माला पूरी करना है, इसे आइए देखते हैं कैसे पूरी करना है। शब्द माला पूरी करना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं मछली, आम, लीची, कौवा। तो इसमें क्या करना, देखिए कौवा लिखा हुआ है, कौवा के अंत में आ है, तो आ से शुरू होने वाला शब्द आम है इसमें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आम। अब आम में देखिए अंत में म है, तब म से शुरू हो गया है मछली, मछली के अंत में है ली, तो ली से शुरू हो जाएगा लीची। तो यहाँ पर हम लीची लिख देंगे। इस तरह यह शब्दमाला तैयार हो गई है। इसी तरह आप भी कोई शब्द ऐसा ले सकते हैं जिसके अंत में जो है उससे अगला शब्द उसी से शुरुआत हो जाएगा। जैसे इसमें कौवा है, आ अंत में है, तो देखिए आ से एक शुरू होने वाला शब्द ले लिया। इसमें म अंत में है, तो म से शुरू होने वाला एक शब्द ले लिया है। इसमें देखिए ली से अंत में है, तो ली से लीची शुरू होने वाला शब्द ले लिया है। इसी श्रृंखला को आप चाहें तो ची से इधर बढ़ा के चीनी लिख सकते हैं। तो इसी तरह श्रृंखला बढ़ती जाएगी। यदि आप चाहें तो इस तरह का मतलब खेलने के लिए ऐसे ऐसे शब्द ले सकते हैं जो इस तरह का बैठा हुआ हो, अंत में शुरू में मिला करके, और इसे आप एक तरह से गेम की तरह इसे खेलकर एंजॉय भी कर सकते हैं और आप इससे सीख भी सकते हैं। अब आइए देखते हैं, एक अध्याय दिया हुआ है लौकी की बेल। लौकी की बेल। पहले आइए इसको सस्वर पाठ करते हैं। सुहाना मौसम था, गौरी और कौशल बगीचे में गए, लौकी का बीज बोया, पौधा निकला, फिर बेल बड़ी होने लगी। गौरी ने कौशल को बुलाया, देख भाई बेल में फूल आ गए। कौशल दौड़कर पानी ले आया, गौरी ने पानी डाला। गौरी बोली, देख कौशल लौकी। तीसरे आइए एक बार फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। लौकी की बेल। सुहाना मौसम था, मौसम सुहाना था, अच्छा था, साफ सुथरा मौसम था। गौरी और कौशल बगीचे में गए। दो बच्चे हैं, एक का नाम गौरी है और दूसरा कौशल है। तो यहाँ पर ये लौकी के बीज ये लोग बो देते हैं। तो बीज बोने के कुछ दिन बाद देखते हैं कि ये पौधा निकल जाता है, फिर बेल बड़ी होने लगती है और बेल बड़ी होते होते फिर गौरी ने कौशल को बुलाया। कुछ दिन के बाद वो देखते हैं कि देखो तो ये तो बेल में फूल आ गए हैं। फूल आने के बाद में कौशल पानी डालता है। कुछ दिनों के बाद गौरी ने भी पानी डाला और गौरी देखती है कि देखो फूल के बाद फल भी आ गए हैं। इसे पढ़ने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि यदि कोई भी बीज बोते हैं तो सबसे पहले बीज बोते हैं खेतों में। बीज बोने के बाद कुछ दिनों बाद उसमें अंकुर होता है, पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पौधे में पानी, सूरज का प्रकाश, धूप यानी कि पड़ते रहने से वो बढ़ती रहती है, बढ़ते बढ़ते एक दिन फूल आ जाते हैं और उसमें फल भी लगने लगते हैं। तो आप लोग अपने आसपास ऐसे पौधों को अंकुरते हुए देख सकते हैं, उसमें फूल और फल लगते हुए भी देख सकते हैं। यदि आपके घर में कोई फूल हो तो उसे भी देख सकते हैं, या किसी गमले में किसी चीज़ का बीज यदि आपके पास उपलब्ध हो तो उसे डाल करके उसमें पानी, और जब उसमें अंकुर आ जाए तो पानी धूप में रख करके उसको धीरे धीरे बढ़ने दीजिए। बढ़ने के बाद उसमें देखेंगे कि आप उसमें फूल आएगा, उसके बाद फल भी आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसा यदि आपके पास समय हो, ये साधन उपलब्ध हो तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, या ऐसे ज़मीन में भी आप देख सकते हैं, पौधे उगते रहते हैं। चलिए, ये तो आप आशा है आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए एक अभ्यास दिया गया है, चित्र देखकर बताओ पहले क्या फिर क्या हुआ।
पहले क्या हुआ। तो इसमें ऐसा है, देखिए इसमें तो 1 नंबर ये किताब में ही दे दिया है। 1 नंबर मतलब पहले बीज बोता है, कोई भी चीज़ के बीज बोने के बाद उसमें पानी डाल देता है, तो वो नमी से वो फूलने लगता है। धीरे धीरे फूलते 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 उसमें अंकुरन निकल जाता है, वो छोटा सा पौधा जन्म लेता है। जैसे इसमें अब देखिए छोटा सा ये पौधा जन्म लिया, तो ये दूसरी स्थिति हो गई। इस चित्र के अनुसार दूसरी स्थिति हुई और ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो बढ़ते बढ़ते देखिए ये बड़ा हो गया है, धीरे धीरे बड़ा हो गया और इसमें देखिए फूल भी आ गए हैं। ये तीसरी स्थिति हो गए और ये देखिए इसमें फल आ गए हैं, तो ये चौथा स्थिति है। तो कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो पहले बीज बोते हैं, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर फूल आते हैं, फूल के बाद फल होते हैं। आपके मन में ऐसा भी लग रहा होगा कि कोई कोई केवल फूल ही खिलता है, फल नहीं आते। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं आते, केवल फूल ही आते हैं। तो इसे आप जब आप विज्ञान में पढ़ेंगे, विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, तो इस तरह की बातें आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। ये हिंदी का विषय है और इसमें केवल हिंदी पढ़ने के उद्देश्य से आपको पाठ दिया गया है। इसका विस्तृत विवरण आपको विज्ञान के कक्षाओं में मिलेगा, उनकी पुस्तकों में मिलेगा। आशा है आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे की ओर देखते हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि हमने एक अभ्यास लौकी का बेल अभी भी पढ़ा और उसे समझा। तो उस पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए, आइए इसे भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए सही उत्तर पर ये सही का निशान लगाना है। उस लौकी की बेल में पढ़ने के अनुसार उस पर आधारित प्रश्न है, उसको हमने प्रश्न इसमें दिया है क में कैसा मौसम था, तो गर्म सुहाना, तो उस मौसम सुहाना था। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था मौसम सुहाना था, तो मौसम पर ये सही का निशान लगाया हुआ है। किसका बीज बोया, तो किसका बीज बोया, लौकी का, तोरई का, तो लौकी का बीज बोया गया था। तो इस पर हम क्या करते हैं, सही का निशान लगा देते हैं। पानी कौन लाया, तो पानी हमने अभी अभी लौकी के बेल में अभी पढ़ा था कि पानी कौन सा लाया था, पानी कौन लाया था, तो पानी कौशल दौड़कर पानी ले आया था। तो कौशल हम लोग कौशल पे सही का निशान लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को आपको पहचानना है और इसको लिखना है। जैसे ये देखिए लौकी, लौकी है तो इसको हम लिख देते हैं लौकी, औ की मात्रा वाले हैं तो लौकी लिख दिया। ये देखिए ये हो गया चौकी, चौकी लिख सकते हैं। कोई कोई इसको चौका भी बोलता है, कोई चौकी भी लिख सकता है, कोई चौका भी लिख सकता है। ये देखिए नाव है, लेकिन औ की मात्रा से लिखना है तो इसको हम लिखेंगे नौका। ठीक, अब देखिए ये कौवा का है तो इसको हम लिख सकते हैं कौवा। ठीक है, हमें आशा है आप समझ गए होंगे। अब देखिए नीचे है चित्र में रंग भरना है, तो आप इस फोटो को चित्र भर सकते हैं। जैसे देखिए कद्दू है, कद्दू कर सकते हैं, ये गाजर है, मूली है, मटर है और सारे फल है, सब्जी हैं। इन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार आप इसे, ये फ्लावर है तो इस तरह से आप इसको अपने इच्छा अनुसार कलर कर सकते हैं। जो भी सब्जियां जिस कलर में होती हैं उस कलर में आप इसे कलर कर सकते हैं। इसमें कुछ दूसरे भी किया हुआ है, आप अपने तरह से इसे कलर करें। अब एक अभ्यास आया गीत गाओ पकौड़ी पर लिखी हुई कविता है, इसे गीत के रूप में गाना है। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा हुआ कविता है। ये बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत ही फेमस हैं, बहुत प्रचलित हैं। तो आइए इनका हम लोग अभ्यास पकौड़ी को गीत गाओ का सस्वर पाठ करते हैं और कुछ इसमें सीखते हैं। आइए देखते हैं। पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 छुन, तेल में नाची प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची,
पेट में जा घबराई पकौड़े, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़े, मेरे मन को भाई, मेरे मन को भाई पकौड़े। ये पाठ हमें पढ़ने में बहुत आनंद आया, आप लोगों को भी आनंद आया। यदि आपको भी अच्छे लगे तो आप इसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए फिर एक बार दोबारा पढ़ते हैं। पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, ओ दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 छुन, तेल में नाचे प्लेट में आ, शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुँची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। इस तरह से आप भी इसे सस्वर पाठ कर सकते हैं और इस पाठ का पढ़ने का, लिखने का, समझने का आनंद उठा सकते हैं। वैसे हमें आशा है कि आप लोगों के पाठ समझ में आएगी और समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब भी कर लें और इसी तरह और पाठ सीखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये हमें आशा है कि आप लोगों को पकौड़ी बहुत मज़ा आता होगा खाने में। तो आज ही अपने घर पे बोलें, मम्मी से बोलें पकौड़ी खाने के लिए। और हाँ, ज़्यादा मत खा लेना, ज़्यादा खाने में पेट भी खराब हो जाता है। कम ही खाना, जितना मिले उतना ही खाना। भाई बहनों में झगड़ा मत करना, खाने के लिए सब मिल बांट कर खाना, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, एक अभ्यास दिया गया है, आइए इसे देखते हैं क्या कहता है। 10 खड़ी। हमें आशा है कि आप लोगों ने 10 खड़ियाँ पढ़ी होंगी और इसका अभ्यास भी किया होगा। इसमें कुछ दिया हुआ है, बोलो और लिखो। जैसे देखिए छ का है, तो छ का ये मात्रा के अनुसार दिए गए हैं। छ, छा, छे, छे, छो, छो, छे, छः, छो, छौ। इसी तरह से इतना दिया हुआ है, तो इतना ही इसे ब दिया है। तो इसी तरह का आप ब पर बनाना है, तो आप बना सकते हैं। ब का बा कर सकते हैं। इसी मात्रा का देखते हुए आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। हमें आशा है आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप बना सकते हैं। और इसी तरह म है, तो म को भी इसी तरह से बनाना है। तो लिख देंगे म, मी, मी, मो, मो, में, मैं, मो, मो। इसी तरह से और भी आप शब्द लिख कर किसी तरह का बना सकते हैं। चलिए, तो अभी के लिए जितना अभ्यास में दिया है उतना ही करते हैं, बाकी आप अपने कॉपी में इस तरह का बना सकते हैं। इन शब्दों को सही जगह पर लिखना है, इन शब्दों को सही जगह पर लिखना है। जैसे यहाँ शब्द दिए गए एक वृक्ष में, तो देखिए ब से बर्तन दिया हुआ है, तो ब से बर्तन हो गया। बी से, इसमें देखिए बी से क्या है, तो बी से बिजली है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बी से बिजली। अब देखिए बू से इसमें क्या दिया है, बुध दिया हुआ है, तो ये बुध मात्रा देख के करना है। बे से देखिए इसमें बेर दिया है, तो इसमें लिख सकते हैं बेर। बो से इसमें क्या दिया है, बो से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें खोजिए। बो से बोतल दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बोतल, बोतल। बा से देखिए यहाँ बादल दिया हुआ है, तो यहाँ से बा से बादल कर सकते हैं। बी, ये बी से देखिए बीन दिया हुआ है, मात्रा का देखते हुए लिखेंगे। ये बू है, बू से देखिए बुरा लिखा हुआ है, तो इसमें लिख देंगे बुरा। ये देखिए बै, बै से क्या है, बैल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैल। बौ से देखिए बौना लिखा हुआ है, ये हो गया बौना। आप भी अपने किताब से इसको अभ्यास कर सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। नीचे में दिया हुआ है कि इनसे एक एक शब्द लिखना है, तो आइए चलिए इनसे एक एक शब्द लिखते हैं। जैसे ये की है, की से आप लिख सकते हैं की से कील।
यदि आपको आ रहा है तो और भी शब्द लिख सकते हैं, की से किल, की से और भी इसी तरह शब्द बना सकते हैं। यहाँ देखिए गु से गुड़िया, गु से गुड़िया। लौ से आप लौकी बना सकते हैं, चौकी बना सकते हैं, ठीक है। ची से आप चिड़िया लिख सकते हैं, ची से चिड़िया लिख सकते हैं। ते से तेज लिख सकते हैं, सु से सूरज लिख सकते हैं, सूरदास लिख सकते हैं। छा से आप छाता लिख सकते हैं, ठीक है। मो से आप मोर लिख सकते हैं, मोरनी लिख सकते हैं। बै से बैल लिख सकते हैं, बैर लिख सकते हैं। इसी तरह एक अक्षर से तो बहुत शब्द बना जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक शब्द ही लिखना है, तो इससे आप एक एक शब्द ही लिखें। यदि आपको इस पे आधारित और भी शब्द आ रहे हैं तो इसे आप अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करें। हमें आशा है कि ये अभ्यास आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह सीखने के लिए और भी सभी श्रृंखलाओं के गुंजन हिंदी पाठमाला वर्ग 1 के सभी श्रृंखलाओं को आप ध्यान से पढ़ें, समझें। और हम आशा नहीं विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सभी को ये किताब पढ़ने आ जाएगा और हिंदी अच्छे से समझ पाएंगे। और भी वीडियो को लाइक शेयर करें और इसमें सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने में। तो धन्यवाद, देखते रहिए, सीखते रहिए।